हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम हार्डली और स्केर्सली पर बेस्ड एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। इस कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंसेप्ट आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस कंसेप्ट को पढ़ना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो सेंटेंस कॉमन एरर्स में पूछे जाते हैं जिनमें हार्डली और स्केर्सली यूज हुआ मिलता है, तो ऐसे सेंटेंस के दो स्ट्रक्चर हो सकते हैं। ठीक है, दो टाइप के स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे, या हम कह सकते हैं कि दो टाइप्स के स्ट्रक्चर पर बेस्ड आपको सेंटेंस मिल सकते हैं। सबसे पहला है कि सबसे पहले आपको सेंटेंस में हार्डली या स्कार्सली देखना है। ठीक है, अगर आपका सेंटेंस हार्डली या स्कार्सली से शुरू है तो उसके बाद आपको देखना है कि फिर क्या क्या है उस सेंटेंस में। तो हार्डली और स्केर्सली के बाद अगर आपको हेड मिलता है, ठीक है, तो उसके बाद आपको सब्जेक्ट मिलेगा, और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर कुछ और शब्द हो सकते हैं। उसके बाद वैन मिलेगा, और वैन के बाद एक सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी। दूसरा जो स्ट्रक्चर होगा वो ये होगा कि सबसे पहले आपको हार्डली या स्केर्सली मिलेगा, उसके बाद आपको डिड मिलेगा, डिड के बाद आपको सब्जेक्ट मिलेगा, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर कुछ और शब्द हो सकते हैं। उसके बाद आपको वैन मिलेगा, फिर सब्जेक्ट मिलेगा, और फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी। ठीक है, तो इन दो स्ट्रक्चर पर बेस्ड आपको सेंटेंस आपके एग्ज़ाम में मिल सकते हैं, और इनमें आपको एरर पूछा जा सकता है। अब एरर आपको कहाँ देगा वो ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो एरर आपको देखिए कहाँ कहाँ दे सकता है। एरर आपको दे सकता है कि यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है ये इस हेल्पिंग वर्ब से पहले दे देगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई सेंटेंस हार्डली या स्केर्सली से शुरू है तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि ये जो पहला स्ट्रक्चर है या दूसरा स्ट्रक्चर है, इनमें हार्डली और स्केर्सली पहले है, और फिर देखिए हेल्पिंग वर्ब है और फिर सब्जेक्ट है। यहाँ पर भी देखिए हार्डली है, स्केर्सली है सबसे पहले, और फिर हेल्पिंग वर्ब है, और फिर सब्जेक्ट है। मतलब यहाँ पर जो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ये इंटरोगेटिव सेंटेंस वाला स्ट्रक्चर है। जैसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखते हैं तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, और फिर मेन वर्ब लगाते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ पे फॉलो किया हुआ मिलेगा। ठीक है, तो एक तो एरर ये हो गया कि भाई आपको सेंटेंस जो देगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो वो सब्जेक्ट पहले दे देगा और ये हेल्पिंग वर्ब बाद में दे देगा। यहाँ पर भी ये सब्जेक्ट पहले दे देगा और हेल्पिंग वर्ब बाद में दे देगा। तो एक तो ये हो सकता है। दूसरा, यहाँ पर वर्ब की फॉर्म जो है ये गलत दे देगा। यहाँ पर हेड दे दिया, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म दे दी। तो ये आपको देखनी है कि अगर हार्डली और स्केर्सली के बाद अगर हेड आ रहा है तो इसके बाद सब्जेक्ट आएगा और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, ये देखना है। यहाँ पर अगर हार्डली और स्केर्सली के बाद डिड मिल रहा है तो यहाँ पर आपको देखनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सही रहेगी। अगर यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अलावा कोई दूसरी वर्ब दे रखी है, मान लीजिए वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है तो ये गलत है। मान लीजिए वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है तो ये गलत है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा रखा है तो ये भी गलत है। ठीक है, तो इस प्रकार के एरर यहाँ पे दे सकता है जो आपको पहचानने हैं। उसके बाद क्या है, यहाँ पर कुछ और शब्द मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर तो कुछ भी शब्द हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। आगे चल के यहाँ पे देखिए वैन की जगह यहाँ पर ये वैन ही आपको देखना है। जब भी कोई सेंटेंस हार्डली या स्केर्सली से शुरू मिलेगा तो जो दूसरी क्लोज मिलेगी वो वैन से अटैच मिलेगी, वैन ही होना चाहिए यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या देगा, यहाँ पर आपको देन दे देगा। ठीक है, या ये देन दे देगा THAN, या यहाँ पे दैट दे देगा। ठीक है, या फिर कोई और कंजंक्शन भी दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखना है आपको कि यहाँ पर वैन ही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट होगा और फिर यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि दोनों ही स्ट्रक्चर्स में यहाँ पे वैन के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब यहाँ पर भी आपको पहचाना है कि यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म ही हो। अगर यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे देता है तो गलत है। ठीक है, या वर्ब की थर्ड फॉर्म दे देता है तो गलत है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस दे देता है तो भी गलत है। तो आई होप आप समझ गए होंगे इन पॉइंट्स को। अब इन स्ट्रक्चर्स पर बेस्ड मैं आपको कुछ सेंटेंस दिखाता हूँ कि कैसे सेंटेंस हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला सेंटेंस है हार्डली हैड आई लेफ्ट द हाउस व्हेन इट बिगेन टू रेन। तो यहाँ पर देखिए हार्डली है शुरू में, हार्डली से ये सेंटेंस शुरू है, और इस सेंटेंस की दो क्लोज हैं। देखिए एक क्लोज ये हो गई, दूसरी क्लोज ये हो गई।
और ये हार्डली से सेंटेंस शुरू है और हार्डली के बाद देखिए हैड है तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट है, उसके बाद ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और उसके बाद यहाँ पर ये जो डॉट 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 मैंने लिखा था ये इसकी जगह है, ये कुछ शब्द हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी शब्द हो सकते हैं यहाँ पर। तो उसके बाद आगे चल के देखिए वैन लिखा हुआ है तो ये भी सही है। उसके बाद देखिए इट यहाँ पे सब्जेक्ट है, उसके बाद यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये आगे सेंटेंस बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म के बाद आगे सेंटेंस बढ़ सकता है। उसके बाद सेकंड सेंटेंस देखिए, हार्डली डिड सी गो आउट ऑफ हर हाउस व्हेन द पोस्टमैन केम विद द टेलीग्राम। अब यहाँ पर देखिए दो क्लोजेज हैं, एक क्लोज ये हो गई, दूसरी क्लोज ये हो गई। यहाँ पर देखिए हार्डली है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब डिड, अब डिड है तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट है और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद यहाँ पर सेंटेंस आगे बढ़ा, उसके बाद वैन है देखिए, ठीक है। वैन के बाद ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पर देखिए ये वैन आ गया, ये यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया और ये यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, ठीक है। उसके बाद आगे सेंटेंस बढ़ा। आगे देखिए हार्डली हैड आई रीच्ड द स्कूल व्हेन द बेल रिंग। अब यहाँ पर देखिए दो क्लोज हैं, एक क्लोज ये हो गई और दूसरी क्लोज ये हो गई। उसके बाद देखिए यहाँ पर हार्डली है, हार्डली के बाद देखिए हैड है तो आगे देखिए सब्जेक्ट है और यहाँ पर देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद आगे सेंटेंस बढ़ा, आगे वैन है देखिए, ठीक है। तो ये वैन यहीं पे है, ये वैन है यहाँ पर। उसके बाद देखिए ये सब्जेक्ट है और ये यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो इस तरह के सेंटेंस आपको मिलेंगे। अगर इस प्रकार के सेंटेंसेस में ये स्ट्रक्चर्स फॉलो नहीं होते हैं तो वहीं पर एरर है, वहीं पे आपको उस एरर को पहचानना है और सही करना है। अब ऐसा नहीं है कि हर सेंटेंस में अगर हार्डली प्रयोग किया मिलेगा तो आपको शुरू में ही किया मिलेगा, ऐसा नहीं है। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही क्लोज होती है, उनमें हार्डली हो सकता है और वहाँ पर हार्डली का मतलब होता है बड़ी मुश्किल से, ठीक है। तो ऐसे में वो हार्डली मेन वर्ब से पहले आता है, ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद आता है, ठीक है। यहाँ पर तो क्या है कि हार्डली सेंटेंस के शुरू में ही है और सेंटेंस के शुरू में है तो इस ये जो पूरा सेंटेंस इसमें दो क्लोज हैं, एक क्लोज ये बन जाएगी, दूसरी क्लोज ये बन जाएगी, तो दो क्लोजेज हैं यहाँ पर। लेकिन हार्डली कुछ ऐसे सेंटेंस में भी यूज होता है जिनमें सिर्फ एक ही जो है क्लोज होती है, या हम कह सकते हैं एक सिंपल सेंटेंस होता है। या हार्डली ऐसे सेंटेंसेस में भी यूज हो सकता है जहाँ पर ये सबऑर्डिनेट क्लोज में यूज़ किया हुआ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सबऑर्डिनेट क्लोज है वैन वाली, ये तो सबऑर्डिनेट क्लोज होगी, ये यहाँ पे मेन क्लोज हो गई, यहाँ पर ये मेन क्लोज है, यहाँ पर ये मेन क्लोज है, यहाँ पर ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। लेकिन कई बार हार्डली सबऑर्डिनेट क्लोज में यूज़ किया मिल जाता है तो वो फिर सब्जेक्ट के बाद यूज किया मिलता है। तो ऐसे भी सेंटेंस हम देख लेते हैं, जैसे ये देखिए ही हैज़ हार्डली एनी मनी। तो यहाँ पर ये एक ही जो क्लोज है इसमें, ये सेंटेंस सिर्फ एक सिंगल क्लोज में है, ठीक है। आपको सिंगल क्लोज में आपको कैसे पहचानना है? सिंगल क्लोज में देखिए अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सिर्फ एक ही सब्जेक्ट प्रेडिकेट है तो वो सिर्फ एक सिंपल सेंटेंस है, अर्थात हम कह सकते हैं कि वो एक क्लोज है। उसमें हम वैसे उसमें क्लोज नहीं कहेंगे क्योंकि क्लोज हम तभी कहते हैं जब एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट किसी दूसरे सब्जेक्ट प्रेडिकेट का पार्ट हो, मतलब एक सेंटेंस हो बड़ा और उस सेंटेंस में दो सब्जेक्ट प्रेडिकेट हों तो फिर वो दो सब्जेक्ट प्रेडिकेट्स जो हैं वो दोनों अलग अलग क्लोज बन जाते हैं। तो अगर किसी सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट प्रेडिकेट है तो वो एक सिंपल सेंटेंस है, और अगर ऐसे सेंटेंस में हार्डली यूज हो रहा है तो फिर वो सब्जेक्ट के बाद यूज होगा। तो यहाँ पर देखिए ये एक सब्जेक्ट है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया ही और ये इसका प्रेडिकेट है, तो हमें इस सेंटेंस में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट प्रेडिकेट देखने को मिल रहा है। ऐसे में अगर हम हार्डली यूज़ करेंगे तो फिर वो सब्जेक्ट के बाद यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हार्डली सब्जेक्ट के बाद यूज हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद इस सेंटेंस को देखिए, सी हार्डली स्पोक ए वर्ड ड्यूरिंग द एंटायर मीटिंग। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में देखिए ये सब्जेक्ट है और ये इसका सारा प्रेडिकेट है, तो इस सेंटेंस में भी एक ही सब्जेक्ट प्रेडिकेट है, तो फिर यहाँ पर भी जो है हार्डली सब्जेक्ट के बाद आ रहा है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें भी देखिए आई कुड हार्डली सी एनीथिंग इन द डेंस फॉग, तो यहाँ पर भी ये एक सिंपल सेंटेंस है और हार्डली सब्जेक्ट के बाद है। नेक्स्ट देखिए, दे हार्डली हैव एनी टाइम लेफ्ट टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। यहाँ पर भी एक सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें ये सब्जेक्ट है और ये इसका प्रेडिकेट है और यहाँ पर हार्डली सब्जेक्ट के बाद है। आगे देखिए, ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड हार्डली कीप हिज आइज ओपन। अब यहाँ पर देखिए ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और यहाँ पर ये इसकी प्रिंसिपल क्लोज है और ये इसकी सबऑर्डिनेट क्लोज है। तो यहाँ पर देखिए अगर सबऑर्डिनेट क्लोज में हार्डली यूज होता है तो वो भी सब्जेक्ट के बाद यूज होता है, तो इस क्लोज का सब्जेक्ट है ये और हार्डली यहाँ पर यूज हो रहा है। उसके बाद है वी हार्डली एवर गो आउट फॉर डिनर दीज डेज। तो यहाँ पर ये भी एक सिंपल सेंटेंस है, ये सब्जेक्ट है और ये इसका प्रेडिकेट है और यहाँ पर हार्डली सब्जेक्ट के बाद है।
नेक्स्ट देखिए, सी हार्डली न्यू एनीवन एट द पार्टी बट स्टिल एन्जॉयड हरसेल्फ। तो यहाँ पर देखिए ये सब्जेक्ट है और ये यहाँ पर हमारा जो है प्रेडिकेट है। तो इस प्रकार हार्डली अगर आपको किसी सिंपल सेंटेंस में यूज़ किया मिलता है तो वो सब्जेक्ट के बाद हो सकता है, या हार्डली किसी सबऑर्डिनेट क्लोज में यूज़ किया मिल सकता है तो वो भी उस सबऑर्डिनेट क्लोज के सब्जेक्ट के बाद हो सकता है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर। तो इस तरह से आपको हार्डली की जो पोजीशन है वो आपको थोड़ी ध्यान देनी है। जिस कंसेप्ट का जिक्र हम इस वीडियो में कर रहे हैं उस वीडियो में सिर्फ आपको ये देखना है कि अगर आपका सेंटेंस हार्डली या स्कैर्सली से शुरू है, ठीक है, तो फिर आपको क्या करना है। तो हार्डली और स्कैर्सली से अगर आपका सेंटेंस ही शुरू हो रहा है तो फिर यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब देखनी है, फिर सब्जेक्ट देखना है, फिर मेन वर्ब देखना है, फिर सेंटेंस आगे बढ़ेगा, फिर वैन देखना है और वैन के बाद सब्जेक्ट देखना है और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म देखनी है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है आज का हमारा इस वीडियो का। मैं आपको सिर्फ ये समझाने के लिए कह रहा हूँ कि भाई हार्डली ऐसा नहीं है कि सेंटेंस के शुरू में ही होगा, ऐसा नहीं है। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें हार्डली सब्जेक्ट के बाद भी यूज होता है। और ऐसे सेंटेंस कौन से होते हैं? ऐसे सेंटेंस होते हैं सिंपल सेंटेंस जिनमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट प्रेडिकेट होता है, या फिर हार्डली सबऑर्डिनेट क्लोज में अगर यूज हो रहा हो, जैसे यहाँ पे यूज हो रहा है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि अगर हार्डली और स्कर्सली में से अगर हमने कोई शब्द यूज किया है तो उस सेंटेंस में फिर नोट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नोट इज़ नॉट यूज्ड विद हार्डली और स्कर्सली। अगर हम यहाँ पर देखिए ये है ही हैज़ हार्डली एनी मनी, अगर हम यहाँ पर नोट यूज कर दें ही हैज़ हार्डली नोट एनी मनी, तो ये यहाँ पर तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, वी हार्डली अगर हम यहाँ पर इसको नेगेटिव बना दें तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे? स्पोक है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पर डिड नॉट यूज होगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको ऐसे लिख दें सी डिड नॉट हार्डली स्पोक ए वर्ड, सी डिड नॉट हार्डली और स्पीक हो जाएगा ये। तो अगर हम ऐसे लिख दें तो ये गलत हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जब किसी सेंटेंस में हार्डली और स्केर्सली में से अगर यूज हो गया तो फिर वहाँ पर आपको नोट यूज नहीं करना है उस क्लोज में। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर नोट यूज किया मिल गया तो इसका मतलब वहाँ पर भी वो एरर है, उस नोट को आपको ख़त्म करना पड़ेगा। अब हम कुछ ऐसे सेंटेंस देखते हैं जो पहले किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं और वो इसी कंसेप्ट पर बेस्ड हैं। तो पहला सेंटेंस है स्केर्सली सी हैड हर्ड द न्यूज़ व्हेन सी फेंटेड। अब ये जो सेंटेंस था ये आया था CPO 14/3/2019 में मॉर्निंग शिफ्ट में। अब यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस में क्या एरर है कि ये सेंटेंस जो है स्कैर्सली से शुरू है। ठीक है, इस स्कैर्सली के बाद यहाँ पर देखिए ये सब्जेक्ट है, ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है और ये यहाँ पर मेन वर्ब है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? अगर ये सेंटेंस स्कैर्सली से शुरू है मान लीजिए, तो स्कैर्सली के बाद हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए थी। ठीक है, और उसके बाद सब्जेक्ट होना चाहिए था। तो यही तो हमने पढ़ा है। यहाँ पर देखिए ये हमने शुरू में यही देखा है। ये देखिए अगर हमारा सेंटेंस हार्डली या स्केर्सली से शुरू है तो फिर हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर भी, और फिर सब्जेक्ट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद लिख रखी है। तो हमें इस सेंटेंस को सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये हैड सी से पहले लगाना पड़ेगा। ठीक है, और ये सेंटेंस हो जाएगा स्केर्सली हैड सी हर्ड द न्यूज़ व्हेन सी फेंटेड। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ स्केर्सली हैड सी हर्ड द न्यूज़ और व्हेन सी फेंटेड। ठीक है, तो इस सेंटेंस को मैं ऐसे सही करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हार्डली ही हैड स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस व्हेन ए ट्री फेल्ड ऑन द रूफ। अब यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस को मैंने जो है आपको समझाने के लिए थोड़ा डीपली मैंने इसमें थोड़ा सा बदलाव किया है। ठीक है, वैसे ये सेंटेंस आया था CPO 14/3/2019 इवनिंग शिफ्ट में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए हार्डली शुरू में आ रहा है। तो हार्डली अगर शुरू में आ रहा है तो देखिए यहाँ पर इस सेंटेंस पे लिख रखा है सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही मिस्टेक है जो यहाँ पर थी। ठीक है, यहाँ पर इस सेंटेंस को सही करेंगे तो कैसे करेंगे? ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये इस ही से पहले आएगी, तो ये सेंटेंस हो जाएगा हार्डली हैड ही स्टेप्ड आउट। लेकिन आगे मैंने यहाँ पर देखिए एक और एरर डाल दिया, यहाँ पर एक और मिस्टेक कर दी है। ये क्या है कि देखिए दो वर्ब्स होती हैं, एक होती है फैल और एक होती है फाल। फाल का मतलब होता है गिरना, फाल का मतलब होता है गिरना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है फाल, फैल, और थर्ड होती है फालन। ठीक है, और ये होती है गिराना, इसका मीनिंग होता है गिराना। इसकी जो फॉर्म चलती हैं वो होती हैं फैल्ड और फैल्ड। ठीक है, फैल जो होती है ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आता है, और ये जो फाल होती है ये इनट्रांजिटिव वर्ब होती है। ठीक है, ये इनट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसके बाद कोई जो है ऑब्जेक्ट नहीं आता है।
तो यहाँ पर ये जो फेल लिख रखा है, ये लिख रखा है ये वर्ब, इस वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख रखी है ये। तो फेल का मतलब क्या होता है? गिराना। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है ट्री, तो ट्री किसी को थोड़ी गिराएगा, ट्री तो गिरेगा। तो यहाँ पर ये होना चाहिए था फाल। फाल की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए थी यहाँ पर, देखिए। तो फाल की सेकंड फॉर्म क्या होगी? फेल। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? फेल। व्हेन ए ट्री फेल ऑन द रूफ। ठीक है, तो इस तरह से आपको एरर फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पर इस सेंटेंस में मैंने जानबूझ के ही आपको 2 एरर दिए थे ताकि आप समझ पाएँ कि ये पॉइंट भी आप समझ पाएँ और ये पॉइंट भी आप समझ पाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हार्डली हैड ही सिट ऑन द चेयर देन इट ब्रोक। अब यहाँ पर भी देखिए, इस सेंटेंस में भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इस सेंटेंस में शुरू में है हार्डली, उसके बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब है। तो ये हार्डली से सेंटेंस शुरू है हमारा, तो इसके बाद देखिए ये हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पर तो सही है, ये सब्जेक्ट आ गया, ये भी सही है। यहाँ पर देखिए सिट वर्ब दे रखी है, यहाँ पर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ पर होनी कौन सी वर्ब चाहिए थी? थर्ड, क्योंकि यहाँ पर हार्डली के बाद हैड है। हार्डली के बाद अगर हैड आ जाता है तो उसके बाद सब्जेक्ट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पर हमें इस सेंटेंस को सही करने के लिए सिट की थर्ड फॉर्म करनी पड़ेगी। अब सिट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? सैट। सिट, सैट, सैट। ठीक है, तो हार्डली हैड ही सैट ऑन द चेयर, और यहाँ पर देखिए फिर देन लिख रखा है। देन नहीं होना चाहिए। हार्डली जिससे जब सेंटेंस शुरू होता है तो आगे जो दूसरी क्लोज अटैच मिलती है इससे, तो वैन से मिलती है, तो वहाँ पर हमें वैन लगाना होता है। तो यहाँ पर हमें वैन लगाना है, देन नहीं लगाना है। तो इस प्रकार इस सेंटेंस को सही किया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हार्डली हैड वी स्टेप्ड आउट ऑफ द बिल्डिंग देन वी गेट ड्रेंच्ड। अब यहाँ पर देखिए ये सेंटेंस हार्डली से शुरू है, हार्डली के बाद हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद ये सब्जेक्ट है, और उसके बाद ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, उसके बाद आउट ऑफ द बिल्डिंग, ये आगे सेंटेंस बढ़ा। तो यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए, यहाँ पर देन लिख रखा है, यहाँ पर देन नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था वैन। ठीक है, तो आई होप आप समझ के होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हार्डली ही हैड एंटर्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन विशल्ड। अब यहाँ पर देखिए ये सेंटेंस हार्डली से शुरू है, उसके बाद देखिए ये सब्जेक्ट आ गया, ये हेल्पिंग वर्ब आ गई। अब यहीं पे हमें एरर मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इस सेंटेंस को सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्योंकि ये सेंटेंस हार्डली से शुरू है तो हार्डली के बाद हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए थी, तो ये हेल्पिंग वर्ब अब यहाँ पे आनी चाहिए, और ये सेंटेंस होना चाहिए हार्डली हैड ही एंटर्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन विशल्ड। तो यहाँ पर भी देखिए सही है, वैन लगा रखा है, यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है स्केर्सली हैड ही गोन आउट देन ए क्लाइंट केम टू मीट हिम। अब यहाँ पर देखिए स्केर्सली से सेंटेंस शुरू है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद ये सब्जेक्ट है, उसके बाद ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, फिर आगे है गोन आउट, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए यहाँ पर ये देन लिख रखा है, देन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? वैन। उसके बाद देखिए ये सब्जेक्ट है और आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म है और आगे सेंटेंस बढ़ रहा है, तो एरर यहाँ पे था। नेक्स्ट देखिए स्केर्सली डिड द पैसेंजर्स बोर्डेड द प्लेन व्हेन द कैप्टन वेलकम्ड देम। यहाँ पर स्केर्सली से सेंटेंस शुरू है, तो यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद ये सब्जेक्ट है, उसके बाद देखिए ये बोर्डेड लिख रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एरर है ये यहीं पे है। कैसे है? यहाँ पर एरर देखिए, स्केर्सली के बाद डिड आ रहा है, तो डिड आ रहा है तो ये सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। तो इस सेंटेंस को सही करने के लिए हमें यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करनी है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? बोर्ड। तो यहाँ पर इसको हमें ऐसे करना है। ठीक है, आगे चल के देखिए वैन लिख रखा है, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये यहाँ पे सही है। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।